अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज महान वैज्ञानिक जिसने परमाणु के बारे में बहुत सही सही बात कहा, रदरफोर्ड। अच्छा पढ़ के आ रहे हैं ना कि जो परमाणु होता है गोलाकार होता है, पढ़े थे आप लोग। उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमने से क्या होता है फायदा कि उस पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें चुंबक का गुण नहीं है, कम या अधिक जरूर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं, पहला उसने कहा जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं और विद्युत उदासीन होते हैं। अच्छा, उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन का मतलब होता है 10 गो अगर धन है तो 10 गो ऋण होना चाहिए, सेम। जैसे लाइट है ना, उदासीन है क्योंकि एक में धन जा रहा है तो एक में ऋण जा रहा है। उदासीन नहीं रहेगा तो लाइट जलेगा ही। एक तार से जलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। तो उसने पहला ही कहे थे, सुनो ध्यान से, रदरफोर्ड ने, कि परमाणु क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, सुनो ध्यान से, उदासीन होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं। और दूसरा ही कहे थे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा ही कहे थे कि नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। किसमें? नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। और चौथा ही बात कहे थे कि कि नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या सदैव बराबर होती है। किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या और ऋणावेशित कणों की संख्या सदैव बराबर होती है। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। और पांचवा कहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, मानो ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। ऊर्जा कहाँ निकालते हैं? बाहर निकालते। ये बताओ, कोनो चीज़ अगर गति कर रहा है और जब ऊर्जा को बाहर निकालेगा तो धीरे धीरे आखिर नाभिक में कहा जाएगा? गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? बताओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड ने बताया था अपने परमाणु मॉडल। तो कितने मैंने बताया? 5। पहले आज तुम उजवानी याद कर लो मेरे साथ। पहले आपने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं और उदासीन होते हैं। दूसरा आपने कहा परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा हमने कहा कि जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चौथा आपने कहा कि धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होता है। और पांचवा आपने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा क्या कहते हैं? उत्सर्जन। समझ में आया? ये 5 गो तो इनके माने पहले 5 गो सबसे पहले इनकी क्या है? सिद्धांत है। पाँचों के पाँचों मुजबानी याद रखो। कुछ कमियां भी रह गई इनकी, दोष जिसको कहते हैं। तो पहला ई कमी रही कि परमाणु अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं, इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाए थे। यानी परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूमते हैं उस वेग को भी अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूमते हैं उस वेग का भी अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए थे। तीसरा, इसने ही कहा था कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उससे एक ही रेखा निकलती है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब देखा था तो कहा था ना, गलत है, इससे तो अनेक रेखाएं निकलती है। हाइड्रोजन परमाणु से रदरफोर्ड ने ही कहा कि एक रेखा निकलती है मात्र, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो देखा कि एक से अधिक रेखा निकलती है। तो ये भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दोष रहा। अब ये चीज़ को पहले हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिखते हैं तब दोष के लिखते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, पहला लिखो। कुछ समझे हो ना? आज याद करो, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज रदरफोर्ड के लिए दिन है ये, और आप भी याद कर लीजिए। तो रदरफोर्ड के 5 सिद्धांत थे, 5 नियम थे। कितने नियम थे? 5। तो पहला लिखते हैं, हम लिखते भी चलेंगे और हम लोग चित्र भी बनाते चलेंगे। तो पहला लिखता है, लिखो, परमाणु गोलाकार
गोलाकार, अति सूक्ष्म और उदासीन होते हैं। परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म और उदासीन होते हैं। दूसरा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नाभिक। चलो बड़े गौर पर देखो, सीखो तनी, याद करो। अभी ये परमाणु है, इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? केंद्र में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। चित्र भी आप बनाते चलेंगे कि आपकी जानकारी लगी कौन सा। ठीक है, तीसरा आ जाइए। ये चित्र इसके लिए था। तीसरा आप ही कहेंगे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही है परमाणु है, ये नाभिक है, इसके बाहर अनेक कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। चौथा, परमाणु में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होती है। अगर 10 गो धनावेशित है तो 10 गो ऋणावेशित भी होंगे। और आगे लिखना कि परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलो नोट कर ले। आइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो देखो कमियां में क्या कहेंगे ना, पहला मैंने बताया कि परमाणु अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं, इसके व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये बाबू कोई भी अपना मॉडल लेता है तो कुछ ना कुछ, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जो कार्य करेगा उसी में कमी होगा। मान लो इतने वैज्ञानिक थे लेकिन रदरफोर्ड ने तो कुछ किया तो लोग उसको मिला करके कमियां निकाल दिए। तो पहला तो परमाणु के लिख लो, पहला कमी में पहला लिख लेना कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे।
व्याख्या नहीं कर पाए थे। किसके बारे में? परमाणु के बारे में, कि परमाणु अस्थाई होते हैं या अस्थाई होते हैं। इसका व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाए थे? कौन कौन कौन? दूसरा, किसी कक्षा में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूमता है, इसका भी व्याख्या नहीं कर पाए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूमता है, किस वेग से घूमता है, इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। तीसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु से केवल एक रेखा निकलती है, केवल एक रेखा निकलती है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक रेखाएं निकलती है। जाओगे ना तो 12 में तुम लोग को पढ़ना आएगा। अनेक रेखाएं निकलती है, तो ये तो गलती सिद्ध होगा। समझ रहे हैं ना? इससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी दिखाई देता है। ये सब कहानियां हैं। इस कहानियां का आप याद रखेंगे सब लोग अच्छे तरीके से। 3 कमियां इनकी है। परमाणु अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। और